नमस्कार साथियों, मैं मंजीत कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। लगातार पंचायत के दौरे कर रहा हूँ और खासकर जहाँ पे जा रहा हूँ वहाँ के विकास के बारे में जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ के लोग किस तरह से जीवन जी रहे हैं, वहाँ का प्रत्याशी आने वाले कल में किस तरह का विकास करेंगे, पंचायत को लेकर क्या मुद्दा रखे हैं। जैसे बात करूँगा, पंचायत में तमाम ऐसे प्रत्याशी हैं, जैसे जिला परिषद प्रत्याशी हैं, मुखिया पद के चुनाव लड़ने वाले हैं, बीडीसी लड़ने वाले हैं, सरपंच पद से लड़ने वाले हैं और वार्ड से लड़ने वाले हैं। इन सब प्रत्याशियों का इंटरव्यू चल रहा है और सबसे जाना जा रहा है कि प्रत्याशियों के बीच में आपका होड़ लगा हुआ है, तो आखिर आपका मुद्दा क्या है, आखिर आपका सोच क्या है, किस तरह से चुनाव लड़ने के लिए आप आ रहे हैं और पंचायत का, गाँव का या अपने क्षेत्र का विकास कैसे करेंगे। इसी बीच में पहुँचा हूँ महाराजगंज क्षेत्र में और वहाँ पर एक प्रत्याशी मिले हुए हैं जो कि जिला परिषद पद से चुनाव लड़ने वाले हैं और इनका नाम है नंदलाल राम जी, जो पूर्व में प्रमुख भी रह चुके हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी ये पंचायत के दौरा कर रहे हैं, लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस बार समाज के, जनता के हित के लिए इन्हें चुनाव जिताना है ताकि समाज में, पंचायत में, गाँव में विकास का कार्य हो सके आने वाले कलों में। सबसे पहले शुभकामनाएं सर, आप बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और बधाई हो। किस तरह से चुनाव लड़ने का इस बार अपील कर रहे हैं जनता से बीच? सबसे पहले प्राइम न्यूज इंडिया के माध्यम से 31 जिला परिषद महाराजगंज की सारी जनता को हमारे तरफ से नमन है और नमस्कार है जी। यहाँ पर चुनाव हमने पहला दफ़ा लड़ने जा रहा हूँ यहाँ पे महाराजगंज से, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य है ये प्रत्येक पंचायत में प्रत्येक माह में एक जनता दरबार हम लगाएंगे जो कि आज तक जितने भी प्रत्याशी चुनाव जीते हैं, जो इस काम को किसी ने नहीं किया है और उस जनता दरबार के माध्यम से हर गरीब और अमीर की बात को महीने दिन के अंदर हमको सुनने पर, महीना दिन पर सुनने का अवसर प्राप्त होगा और जो भी जनता की समस्याएं होगी उसको हम अपने स्तर से हर तरह से निदान करने का काम करेंगे और उनकी समस्याओं को हर स्तर से, चाहे प्रदेश स्तर हो, जिला स्तर हो या अनुमंडल स्तर हो, इस सारे स्तर से उस समस्या का समाधान करने का मैं अथक प्रयास करूंगा और करते रहा हूं। इसके पहले भी हमने जब प्रमुख था तो इसके पहले प्रमुख थे आप? जी। कब थे? हम 2006 से लेकर 2011 तक और 11 से लेकर 16 तक हमने बीडीसी भी रहा है। अच्छा, प्रमुख भी रहे हैं, बीडीसी भी रहे हैं। हाँ, तो एक वोट से दूसरा का बार क्रॉसिंग हुआ था। लेकिन हमारी जो कार्यकलाप थी उसी ढंग से और ढांचा से चला। तो वो जो हमने जो अपने प्रमुख कार्यकाल में जो हमने काम किया, उस सारी व्यवस्था को हमने हर पंचायत में उतारने का जनता से हम वादा कर रहे हैं और उस तरह जनता की जो मूल भावना है उससे अवगत होकर उनकी समस्याओं का हम समाधान करेंगे। और जहां तक रही विकास की मुद्दा, विकास जो आज तक अधूरा रहा है, हमने क्षेत्र का भ्रमण किया है तो हमने देखा है जो सुदूर जो इलाका होता है, जबकि जो टाउन और अनुमंडल के बीच का इलाका है जी, लेकिन यहाँ भी सुदूर इलाके से भी इसकी स्थिति बदतर है। तो हमारा प्रयास रहेगा इस 5 वर्ष में जितने भी हमारे रोड या पुल पुलिया है, सड़क है, उसको हम एक जाल में नथी करने का काम करेंगे और रोड का पहल का हमारा मुद्दा है बनवाएंगे। और समस्याएं जो जनता की होती है, जो मूलभूत समस्याएं होती है, चाहे पंचायत स्तर की समस्या हो, चाहे वार्ड स्तर की समस्या हो या जिला स्तर की समस्या हो या प्रदेश स्तर की समस्या हो, हर मुद्दा पर प्रत्येक जनता के कंधा में कंधा मिलाकर चलने का काम करेंगे और उन लोगों की जो भी मांग होगी उसको पूरा करेंगे। और जहाँ तक विकास का बात है, जब महीना दिन पर जब हम जनता दरबार लगाएंगे, हर बात हमारे सामने आएगी, हर बात जनता के सामने आएगी। तो जो भी बात आएगा तो विकास के मुद्दा में जुटबे न करेगा और उसमें हम सहयोग करके हर काम को करने में, और आज से नया नहीं कर रहे हैं, हमने तो 10, 11, 15 बरस कई वर्षों से लगे हुए हैं, यही करते आए हैं और हम राजनीति में अपना फाउंडर मेंबर का काम करते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है जो कोई हम लोगों को
आगे बढ़ाने के भी चांस देते हैं एकदम एकदम। कि आप तो खुद चुनाव लड़ ही रहे हैं, लड़ रहे हैं, आगे जीवन में बढ़ रहे हैं, हाँ। लेकिन और कोई प्रत्याशी आगे जीवन में बढ़ना चाहता है, जैसे मुखिया रूप में, चाहे बीडीसी में, चाहे हाँ, हाँ, वार्ड में, उस सब को आप सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट करते हैं, और चाहे जो राजनीति में आना चाहता है उसको प्रेरित भी करने का काम करते हाँ, हैं। हाँ, और सारा जिस तरह का उन लोगों का मोटिवेट होना चाहिए, हाँ। और वो चाहते हैं कि हम इस क्षेत्र में अग्रसर करें, तो उसमें हमारी मोटिवेशन रहती है और उस काम को हम करते हैं। कुछ हम और सवाल करना चाहते हैं, जैसे कि आपने बोला कि आप प्रमुख भी रह चुके हैं, जी। पहले बीडीसी में लड़े होंगे, जीते होंगे, उसके बाद प्रमुख बने होंगे, हाँ। तो एक बार बीडीसी रहे हैं, एक बार प्रमुख रहे हैं। इस बार आप जिला परिषद क्षेत्र में उतरे हुए हैं, मान लीजिए कि जिला परिषद में आपके गाँव पंचायत 8-9 पंचायत आता होगा, 8 क्षेत्र में? पंचायत। 8 पंचायत। कौन सा पंचायत आता है? आपका हमारा हजपुरवा है, सारंगपुर है, सिवदे है, त्योथा है, टेघरा है, बलिया है, पोखरा है, ये सारे 8 पंचायत। चलिए बात करते हैं कि अगर आप जिला परिषद चुनाव इस बार जीत जाते हैं, तो क्या लगता है कि अपने आप को, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है, और आप उस तरह के जज्बे से मुझे लगता है कि आप उस तरह के काबिल हो सकते हैं, क्या जिला परिषद चुनाव लड़ने के बाद से चेयरमैन का दावेदार करने के लिए आप अपने आप को मान सकते हैं? इतने लोगों के बीच में क्या कुछ कहेंगे? ना देखिए, चेयरमैन की जहाँ तक सवाल है, हाँ। वहाँ पर एक जो सरकार की गाइडलाइन है, जो क्राइटेरिया है, महिला की वहाँ पर सीट है, तो हमारी दावादारी तो वहाँ पर नगण्य है। हाँ, रहा सवाल उप चेयरमैन की, हाँ। उसमें हमारा अपना किस्मत आजमाएंगे, अगर जनता हमारा साथ रही तो उसमें अपना झंडा फहराने का काम करेंगे। उप चेयरमैन बनने का कीजिएगा ना, विकास कीजिएगा तो आपके साथ है, इसलिए कि हाथ जोड़ने वाला आप जनता है यहीं की ना? हाँ, जनता चलिए है। सर, ये पूछ रहे हैं कि विकास करिएगा ना, क्या पूछ रहे हैं इनसे? विकास कीजिएगा तो जनता पूरा आपके साथ है, नहीं तो एक है खाली हाथ जोड़ के क्या कहेंगे सर इनके बातों पे? हम गार्जियन इस मुद्दा पर ही बताना चाहेंगे आपको, हम हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़ने जो दूसरा हाथ जोड़ता है उस तरह का हम काम नहीं करते हैं। वही हम बोल रहे हैं। हम हाथ जोड़ेंगे, और जो विकास की जो बात है, और जहाँ तक विकास की गति देने की बात है, और चाहे जिला स्तर से या प्रदेश स्तर से एक्स्ट्रा कुछ जो लॉबी होता है फंड का, उस फंड को लाकर हम इस क्षेत्र में खर्च करके और इस क्षेत्र का विकास की इतना प्रपंच लहराने का काम करेंगे, जो आप लोगों को देखने में लगेगा जो हमने जो प्रत्याशी दिया, और जो प्रत्याशी का हमने चयन किया, वो प्रत्याशी उस योग्य है। इसी के लिए साथ हम सारे जनता का आभारी रहेंगे और उस तरह का काम करते रहेंगे, और महीना दिन पर पंचायत भवन, सरकार भवन पर हम जनता का दरबार भी लगाएंगे, जो कि जनता का दुख दर्द हम समझें और उस समस्या का निदान करें। आज तक किसी प्रत्याशी ने जो जीत कर गया है, आज तक यह काम नहीं किया है, लेकिन हमने एक अनूठा पहल किया है। इस समय जनता से हमारी वादा हो रही है कि हम इस काम को करके दिखाएंगे, और जनता को कंधे पर कंधे मिलाकर साथ में चलेंगे, और जनता की जो भी समस्याएं होगी, चाहे रात 12 क्यों न बज जाए, हम उसके साथ रहकर काम करके और उसके बाद करते रहेंगे, यही हमारी कामना है। आप क्या कहेंगे, साथ में आए, कैसा लग रहा है, इनके बारे में क्या कुछ कहेंगे? बहुत बढ़िया है, बात जो कह रहे हैं वो तो अच्छे बात है। हाँ। ठीक है, अगर आप लोग सपोर्ट में है पूरा? हाँ, आप क्या कहेंगे सर, आप साथ में? सपोर्ट में है। हाँ। कैसा लग रहा है कि एक बार ये जो सर है, इनका नाम है नंदलाल राम जी, जो बीडीसी भी रह चुके हैं, ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं, और इस बार जिला परिषद में चुनाव लड़ने के लिए अपील कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? अच्छा है। तो इस बार और एक बात और हम बताना चाहेंगे आम जनता को, जब हम प्रमुख का चुनाव लड़ा था, तो हमने जनरल सीट से 2 बार बीडीसी जीता है। जनरल सीट से, और उसके बाद भी जो जिला में 19 प्रखंड है, 19 प्रखंड में 18 प्रखंड में कंट्राडिक्शन हुआ था, प्रतिद्वंदी हुए थे, लेकिन हमारे साथ हमारा प्रखंड प्रमुख का चुनाव निर्विरोध हुआ था, और निर्विरोध हम चुनाव हमने जीता था। ये हमारी छवि है सर। ऐसा अगर उस तरह था तो हमारे साथ। ये जो कुछ में लिखवाया है, आपका जो पंपलेट है, इसमें लिखवाया है नई सोच युवा जोश एकदम विकास की ओर, मेरा क्षेत्र का विकास आप सभी को, जात के नापात के वादा है विकास का, एक कदम विकास की ओर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जो जात पात का राजनीति तो हम करते नहीं हैं, हम जमात की राजनीति करते हैं, और युवा सोच विकास की ओर। तो एक कहावत भी कहा जाता है, जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है।
तो मान लीजिए जिधर जमाना युवा लोग चलते हैं उधर तो जमाना चलता ही नहीं रहता है। युवाओं के साथ लेकर चलेंगे, युवाओं को कंधे पर बैठाकर और युवाओं के हित में कुछ काम करने का आपने वो सोचा है? हमने उस तरह का काम करेंगे जो भी सरकार की जो योजनाएं हैं युवाओं के प्रति उसको धरातल पर उतारने का अपना अहम भूमिका अदा करेंगे। महिलाओं के हित में क्या करेंगे? शौचालय की वजह से आज भी बहुत सारे पंचायत में घूम रहे हैं, तो आपको भी पता होगा बाहर भी जा रहे हैं लोग, परेशानी होता है, शर्म भी लगता है। अब इसी रोड में चल लीजिए, शौचालय नहीं। इसमें देखिए जहाँ तक शौचालय की बात है, वो जो शौचालय और देवालय की जो एक कहावत कही जाती है, देवालय भी और शौचालय, तो शौचालय तो प्रत्येक घर में होना चाहिए, इसलिए कि जो शौचालय हर महिलाओं की वो एक अपना बहुत पर्सनल अच्छा चीज़ होता है। तो अब रहा शौचालय की जहाँ तक बात, अभी लोगों में कुछ जागरूकता की कमी है। सरकार की प्रयास चल रही है जो प्रत्येक घर में शौचालय होना चाहिए, लेकिन जागरूकता के अभाव में उस शौचालय का काम अभी पूर्ण नहीं हुआ है। अच्छा ये बताऊँ सर कि थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा मैं, चाहे और भी जनता जानना चाहिए कि आप जिला परिषद के पहले जो थे आप लोग, आपको पता होगा, लेकिन बहुत सारे लोग को नहीं पता था कि जिला परिषद कौन क्षेत्र में है, कौन है, क्या है, क्योंकि आते ही नहीं है। वो तो बात की बात है, शिकायत नहीं करूंगा, लेकिन एक चीज़ सवाल करता हूं सर कि अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो जिला परिषद का दायित्व तो क्या होना चाहिए और उसमें कौन कौन सा फंड आता है, थोड़ा ये बारे में जानना चाहेंगे सर। देखिए फंड जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में 29 गो विषय होता है और 29 विषय इस त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में अमेंडमेंट है सरकार का। जी। लेकिन रहा सवाल जिला परिषद की बात, तो उसमें प्रत्येक जो फंड होता है, प्रत्येक जो विषय होता है वो जिला परिषद से ही गाइड होता है। प्रत्येक फंड जिला परिषद से गाइड, प्रत्येक विषय जिला परिषद से गाइड होता है। काहे से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सबसे ऊपरी सदन है ये जिला। आप मध्यवर्ती सदन जो प्रखंड पंचायत समिति जो होता है और निचली सदन जो पंचायत होता है, त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का सब पार्ट है। लेकिन तीनों व्यवस्था में 29 गो विषय होता है। बहुत लोगों को 29 विषय की जानकारी अच्छा बात का ये पता ही नहीं। मैं इसलिए पूछा हूँ कि आपके पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है, आपके पास नॉलेज है, तो आपको लगता है कि इस बार सीट मिलना चाहिए आपको, आपकी जनता आपके साथ होनी चाहिए। जनता के साथ हमारा अर्जी है। क्या कुछ कहेंगे इनके? हमें लगता है कि जो प्रत्याशी हैं एक अनुभवी, शिक्षित भी है और एक्सपीरियंस भी है, मान लीजिए जितने पद में रहे हैं, तो जिला परिषद का एक बार इन्हें बाहर मिलना चाहिए। आपको लगता है इस बार मिलेगा इनको? हमारा पूरा सुन भरोसा है ना, ये पूरा सब लोग बोल रहे हैं कि इन्हीं आप क्या कहेंगे युवा साथ में कैसा लग रहा है? इन्हीं को जिताने के लिए, इन्हीं को जिताएंगे। आप लोग क्या कहेंगे साथ में है कि कैसे लग रहा है लोगों? अच्छा लग रहा है, इन्हीं को जिताना है। सपोर्ट में है, तो इतने जनता आपके समर्थन में है तो वादा तो पूरा करेंगे, सबसे साथ रहेंगे। हम देखिए जो हमारे अपने दायित्व के अंदर है वो तो पूरा करवे करेंगे, लेकिन जो हमारा जो एक्स्ट्रा जो एक्सपीरियंस है वो भी करेंगे। जैसे मान लीजिए जो MLC का फंड होता है, राज्यसभा सांसद का फंड होता है, हम उस चीज को भी लेकर और इस धरातल पर ही अपने क्षेत्र में विकास के गति को आगे बढ़ाने के लिए वो भी काम करके जनता के बीच में हमने दिखाने। क्या कहेंगे आप साथ में आए हैं कि यहीं के घर है? हम यहीं के। कैसा लग रहा है प्रत्याशी जो जिला परिषद में उठ रहे हैं नंदलाल जी, इनके बारे में क्या कहेंगे? ठीक ही है। अच्छा है, चलिए धन्यवाद सर। अपना परिचय बता दीजिए अपने बारे में। हमारा नाम नंदलाल राम है और हम इसके पूर्व में पचरुखी ब्लॉक का प्रमुख रहा हूँ और अभी जिला परिषद का चुनाव महाराजगंज 31 से चुनाव लड़ रहा हूँ। जो पहला दफे हमने जिला परिषद का चुनाव में अपना भाग। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? हमारा चुनाव चिन्ह अंगूर का गुच्छा है, 9 नंबर पर है ईवीएम पर। और हम जनता के बीच जाकर अपना संदेश दे रहे हैं कि हमको एक बार मौका दिया जाए और हमको अगर आप लोग मौका देंगे तो प्रत्येक पंचायत में हम जनता दरबार महीना दिन पर लगाकर आपके दुख सुख का साथी होंगे और उस समस्या का समाधान। धन्यवाद। आपका मतलब चुनाव चिन्ह अंगूर का गुच्छा है और ईवीएम पे 9 नंबर पे है। धन्यवाद, थैंक यू। तो साथियों देखा कि बात की ग्राम पंचायत राज लगातार पंचायत में दौरा कर रहा हूँ और ऐसे तो कई पंचायत इसमें आते हैं। अभी मैं जहाँ पे हूँ, ये कौन सा पंचायत है? ये हजपुरा पंचायत पड़ता है, ये मतलब बाजार है। और यहीं पे हम एक प्रत्याशी जो जुड़े हुए थे जो कि जिला परिषद क्षेत्र संख्या 31 से मतलब चुनाव लड़ने वाले हैं, मतलब महाराजगंज क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले हैं। और
लड़ रहे हैं और इनका चुनाव चिन्ह मिल चुका है अंगूर का गुच्छा। ईवीएम क्रमांक संख्या पे 9 पे है और ये अभी जनता से अपील करते हैं कि इस बार इनको वोट के वजह से जिताया जाए ताकि समाज में, गांव में, पंचायत में अपने के राह पे चले, क्योंकि एक बार ये बल्लभपुर में रह चुका है, बीडीसी भी रह चुका है और जनता का संपर्क लगातार करते आ रहे हैं। और आपका जो महाराज क्षेत्र है 31 है, क्षेत्र संख्या कितना है? 31 है। अच्छा, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इनके बारे में बता दूं कि जिला परिषद पद से चुनाव लड़ने वाले हैं जिसमें सहयोग कर्मठ और शिक्षित ईमानदार सेवक, और इनका नाम है, आप देख सकते हैं, नंदलाल राम जी, जो इनका चुनाव चिन्ह मिल चुका है अंगूर का गुच्छा और ईवीएम पे 9 नंबर पे है। तो यही प्रयास है कि जो प्रत्याशी अपने आप को आगे ला रहे हैं उनको हम लोग प्रमोट कर रहे हैं भाई कि आप जीवन में आगे बढ़े और समाज को भी लेके आगे बढ़े, क्योंकि समाज सबसे पहले आपका दायित्व तो ये है कि समाज को, अपने गांव को, अपनी पंचायत को, अपने क्षेत्र को आगे लेकर जाना है, तभी आप और हम सक्सेस हो सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू।